दोस्तों अक्टूबर महीने से हम लोगों को स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा ओपन करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट कैसे भाग रहा था। लेकिन अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इसका रीजन तो आप सभी को पता ही है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो पिछले 1.5 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इवन पिछले महीने तो एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की थी, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इतनी सेलिंग तो उन्होंने कोविड के टाइम पर भी नहीं की थी। इसके अलावा अभी ग्लोबल ट्रेंड ये चल रहा है कि इंडिया में स्टॉक्स को सेल करो और चाइना में बाय करो, क्योंकि चाइना में उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स दिए हैं जिस वजह से इंडिया में जो सेलिंग चल रही है उसका बेनिफिट चाइना को देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट क्रैश का फायदा भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें अभी कई सारी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स फेयर वैल्यूएशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में जहां एफआईआईज ने बिकवाली की है तो वहीं डीआईआईज ने मोर्चा संभालने की पूरी कोशिश की है ताकि बैलेंस हो सके। जैसे अगर हम देखें तो एफआईआईज ने अक्टूबर मंथ में 1,14,445.89 करोड़ का माल बेचा है, तो वहीं पर डीआईआईज ने अच्छी टक्कर देते हुए 1,07,254.68 करोड़ का माल अक्टूबर मंथ में खरीदा है। और इसके पीछे जो रीजन है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की ओर से अक्टूबर मंथ में 90,771 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, यानी लगभग 85% की बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से हुई है डीआईआईज में। तो ऐसे में लोगों और इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड ने इतनी ज्यादा बाइंग कौन से सेक्टर में की है और कौन से स्टॉक्स को उन्होंने यहाँ पर खरीदा है। तो जो रिसेंटली डेटा सामने निकल कर आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की थी बैंकिंग सेक्टर में, जो कि है 1%। नंबर 2 पर हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की, जो कि है 0.39%। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें बाइंग देखने को मिलती है 0.23%। फिर कैपिटल गुड्स में 0.17% की हमें बाइंग देखने को मिलती है। और फिर आईटी सेक्टर में 0.13% की बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से देखने को मिलती है। वहीं म्यूचुअल फंड ने ऑटो सेक्टर एंड एंसिलरीज में 0.47% की बिकवाली की। देन क्रूड ऑयल में उन्होंने 0.29% की बिकवाली की। फिर एफएमसीजी में उन्होंने 0.27% की बिकवाली की। और रिटेल स्पेस में 0.25% की बिकवाली की। अब अगर हम स्टॉक्स वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट से 920 करोड़ से ज्यादा का माल निकाला है। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पर आपको कोई वाया सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और ये बदलता भी रहता है। फिर उसके बाद श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में 785 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। फिर इंफोसिस में म्यूचुअल फंड ने करीब 722 करोड़ की बिकवाली की है। और फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड ने ट्रेंट लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसमें 657 करोड़ का माल निकाला है। और निकालें भी क्यों ना, इतना अच्छा रिटर्न जो ट्रेंट ने बनाकर दिया है। उसके बाद बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से म्यूचुअल फंड के द्वारा 607 करोड़ का माल निकाला जा चुका है। तो चलिए अब हम उन शेयर्स को भी देख लेते हैं जिनको म्यूचुअल फंड ने जमकर बाय किया है। तो जो डेटा निकल कर आया है उसके हिसाब से वारी एनर्जीज में 1300 करोड़ की बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से की गई है। फिर बजाज ऑटो में 1770 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड द्वारा खरीदा जा चुका है। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज में 1890 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2100 करोड़ से ज्यादा की बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से की गई है। और आखिरी कंपनी है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। इसमें 5700 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड की ओर से खरीदा जा चुका है। इसका आईपीओ भी हमें रिसेंटली देखने को मिला था और इसका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और ये वीकली और मंथली चेंज होता रहता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।